recording has started. Okay, thank you. So as I said earlier, मैंने 2 वीडियो पहले से डाल रखे हैं। सीबो, आज की जो चर्चा हो रही है, ये सेशन को समझने के लिए आपने फिर से सीबो और लीकी गट सिंड्रोम को रिविजिट करनी होगी। उसको जरूर देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़िया होगी। मैंने कही पीछे कई सेशन में कि आपकी बीमारी की वजह 3 है: ग्लूकोज इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस। उसके साथ साथ 2 चीजों को और मैंने ऐड किया: लीकी गट सिंड्रोम एंड सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को यहाँ एलाबरेट नहीं कर रहा हूँ। यू कैन रीविजिट दैट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल। उसमें आप जाके देख सकते हैं ये 2 वीडियो को, जो आपकी नॉलेज को और भी कंसोलिडेट करेगी। ये 5 वजह है मात्र पूरी दुनिया में ह्यूमन रेस के बीमार होने के, ओनली। और ये सीवो और लीकी गट्स की वजह से यू सफर लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड विटामिन डिफिशियंसीज, लॉट ऑफ। एज आई सेड कि आपकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वाली चीजें हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसकी डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होनी है, और बड़ी आंत में सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। तो ये सीबो स्मॉल नामी है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जहां पर बैक्टीरिया कम होने चाहिए वहां ज्यादा बन रहे हैं, और वो ज्यादा बनने की वजह से जो आंतों की, छोटी आंत की जो पतली लाइन होती है, वो डैमेज हो रही होती है, और वो डैमेज होने की वजह से सारी दिक्कतें आपको आ रही होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की हो रही है, डेफिनेटली ग्लूकोज इम्बैलेंस। आपका खून गाढ़ा हो रहा है, आंतों में शुगर बहुत ज्यादा जा रहा है, एंड शुगर जो है, बैड बैक्टीरिया आर फ्रेंडली एंड दे फ्लोरिश, दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इन सुगरी एनवायरनमेंट, है ना। जो रिफाइंड शुगर जो आप लेते हो, और जो जल्दी शुगर रिलीज करते हैं ऐसे फूड्स को अगर आप ले रहे होते हो, जिसकी वजह से लीकी गट सिंड्रोम। तो दिस इज ऑल अबाउट जो नटसेल में मैंने पीछे बताया था, फिर से रिपीट कर दी। एंड पारुल जी, नाउ यू कैन शेयर द स्लाइड so we can proceed the session. श्योर सर, अभी मैं करती हूँ। इस स्लाइड्स को ध्यान से देखेंगे, these are all the medical facts जो मैं पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो चीजें आपको बता रहा हूँ। आप देखो कैसे आप बीमार पड़ रहे हो। आप लोग देख पा रहे हैं? Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you. So you see माइक्रोबायोटा एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ। मैं सिर्फ आंत के संबंधित बीमारियों की बात कर रहा हूँ, बट माइक्रोबायोटा लीड्स लॉट ऑफ जितनी भी मेडिकल इश्यूज है ना, बाई एलोपैथिक साइंस नेम्ड, ये सारी बीमारियां गट की माइक्रोबायोटा। चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आपके जितनी भी शरीर में कोशिकाएं हैं, ये आउट नंबर्स, ये उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आप नेक्स्ट करते जाएंगे पारुल जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इसमें लिखा है कि ये पूरे आगे जो स्लाइड्स हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या आप जानेंगे। आंतों में बैक्टीरिया है, और ये आईबीएस, आईबीडी और मोटापा कैसे करा रहे होते हैं, सीलियाक डिजीज कैसे करा रहे होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर, पोचाइटिस, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, ये कुछ बीमारियां हैं आपकी इंटेस्टिन के, आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, जो खराब बैक्टीरिया बनने की वजह से आप सफर कर रहे होते हैं, है ना। इवन इन क्रिटिकली पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं, जिसे सेप्टिसीमिया या सेप्सिस या सेप्टिक शॉक बोलते हैं, है ना। और व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोबायोटिक्स जो हम लोग ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अम्बली, कैसे ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा होता है प्रोबायोटिक, और जो खराब बैक्टीरिया पनप चुके हैं उसको कैसे ये बाहर कर रहा है ना। सो प्रोबायोटिक, हाउ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर गट हेल्थ। नेक्स्ट। बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए।
ठीक। यस, सो इंटेस्टिनल फ्लोरा इट हैज गॉट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट, यानी हमने क्या किया है कि बैक्टीरियाज को अपने पास जगह दी है अपनी आंतों में रहने को, हमने सिर्फ जगह दी है और वो हमें बहुत सारे फायदे पहुंचा रहे होते हैं, है ना। और सिर्फ जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे 10 गुना ज्यादा सिर्फ जीआई ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज होते हैं। दैट इज रफली 10⁻14। जो आपके शरीर में जितने भी सेल्स हैं उससे 10 गुना सिर्फ आंतों में बैक्टीरिया है। इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट द होस्ट, स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए जिनकी आंतों की बैक्टीरिया गड़बड़ है दे फॉल सिक फ्रिक्वेंटली, कॉमन कोल्ड, कफ, है ना, स्किन डिजीज एंड लूज स्टूल, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें आप सीबो देखोगे, लीकी गट सिंड्रोम देखोगे, वहां सिम्टम सारे बताए गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि यू रिविजिट द दीज टू टॉपिक, है ना। एंड इट हैज गॉट ट्रॉपिक इफेक्ट ऑन इंटेस्टिनल एपिथेलियम, यानी आपकी आंतों की दीवार को मेंटेन कर रही होती है जो आपको लीकी गट से बचाती है। so that how it is going to help us in our health. Maintain the enterohepatic circulation of bile acids, and bile is very important for your fatty food digestion. जो तैलीय पदार्थ हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन अगर आपका गड़बड़ हो रहा है तो आप तेल वाली चीजें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। और इसको कौन मेंटेन कर रहा है? आपके आंतों को बैक्टीरिया। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इज फर्मेंटेशन इन द कोलून। और मैंने कई बार बात करी है कि आपके आंतों के बैक्टीरिया जो आप फाइबर लेते हो उस फाइबर को फर्मेंट करती है, और फर्मेंट करके एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड बनाती है, जिसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, जो खराब बैक्टीरिया को किल भी करते हैं। आप जैसे ये लेते हो ना एप्पल साइडर विनेगर, क्या है उसमें? एसिटिक एसिड है। एप्पल साइडर विनेगर दैट इज अ प्रोबायोटिक, जिसमें मदर कॉलोनी भी रहती है। वो क्या है? उसमें एसिटिक एसिड है जो जो खटापन आता है वो एसिड की वजह से आता है, और वो खराब बैक्टीरिया को मार रहा होता है। जो समवन आस्क यू और से यू एप्पल साइडर विनेगर लो, आपकी गट की हेल्थ बेहतर हो सकती है। यस, इट डज, रियली इट डज। So role of gut bacteria, it has different role. It protects the local immunity, और local जो आपकी gut की lining है उसको, it helps in metabolism and helps in immune modulation. So this gut bacteria has got symbiotic relationship. जब आप एंटीबायोटिक भसड़ भसड़ के खाते हो ना, ओ माय गॉड, ओवर द काउंटर, बिना डॉक्टर को पूछे हुए, अच्छा सर्दी जुकाम है, खांसी है, चलो बगल में मेडिसिन शॉप है वहां से दवाई ले आया, कोई भी एंटीबायोटिक खा ली। सो दीज एंटीबायोटिक्स डू नॉट डिफरेंशिएट द गुड बैक्टीरियाज एंड द बैड बैक्टीरिया। वो दोनों के ऊपर समान रूप से काम कर रहा होता है, आपके अच्छे बैक्टीरियाज को भी किल कर रहा होता है। एंड वन एंटीबायोटिक कोर्स इट टेक 1 year टू रीएस्टैब्लिश द गट होम्योस्टैसिस विद द बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरिया। 1 साल का वक्त लग जाता है। अगर आपने एक बार 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया ना, तो आपके आंतों के बैक्टीरियाज को बेहतर होने के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। प्लीज, so over the counter medicine use should be prohibited, should be avoided at any cost. And common cold, cough, these are viral infection. There is no role of antibiotic, there is no role of antibiotic at all. Please mind it. I'm begging you people, don't take antibiotic without consulting any physician or doctor. किसी भी डॉक्टर को एलोपैथिक साइंस में इफ यू डू बिलीव एट ऑल, तो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए ओवर द काउंटर खुद से उन्हें डिसाइड करने दीजिए अभी आपने एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन द बिगनिंग दे आर वायरल इन्फेक्शन, जो खुद ब खुद ठीक होते हैं, वहाँ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, अपने आंतों के बैक्टीरिया के हेल्थ को खराब कर रहे हो। एक बार एंटीबायोटिक लिया, 1 साल तक आपकी आंतों के बैक्टीरिया डिस्टर्ब रहते हैं, और कई बार पोस्ट इन्फेक्शियस, पोस्ट एंटीबायोटिक IBS भी लोगों को डेवलप करते हैं। ठीक है ना। सो नेक्स्ट प्लीज, आई एम स्ट्रेसिंग अ लॉट ऑन दिस थिंग्स। सो बड़ी ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। 5 चीजें बोल चुका हूँ, ना आज बदलेगी ना कल बदलेगी,
glucose imbalance, gut microbial imbalance, hormone imbalance, SIBO, and leaky gut syndrome. Only these 5 things are causing all diseases of mankind, be it cancer even. रोल ऑफ गट बैक्टीरिया इन प्रोटेक्शन, एज आई सेड पहले ही बता चुका हूं कि आपकी इंटेस्टिनल इंडोथीलियल लाइनिंग है ना, उसको मेंटेन कर रही थी, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इंटेस्टिनल एपिथेलियम, है ना, एंड इट कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द बैड बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई जो मैंने कहा कि गुड बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ अम्बली। आई हैव सेड मेनी अ टाइम्स, कई बार मैंने बोला है लोगों का, सर आप तो पहले कच्चा बोलते थे, अभी आप पक्का क्यों बोल रहे हो? पहले तो आप कच्चा कच्चा बोलते थे। मैंने बार बार बात करी है कि मैं पहले भी वही कह रहा था, आज भी वही कह रहा हूँ, सिर्फ मैंने तरीके बदले। वहां पर कच्चे के साथ बहुत फर्मेंटेड फूड नहीं अवेलेबल थे, यहाँ आपके पास बहुत सारे फर्मेंटेड अलग अलग बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, एंड यू आर सीइंग कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द बैड बैक्टीरिया। आपके आंतों में जो सीबो डेवलप किए हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ग्रोथ, बैड बैक्टीरिया जो गए हुए हैं, आप अच्छे बैक्टीरिया को डालोगे, दे विल नॉट अलाउ द बैड बैक्टीरिया टू ग्रो, है ना। और यहाँ पर विद दीज फूड्स आप ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हो ऐसी चीजों से जो शुगर बहुत ज्यादा। सो इवन फ्रूट शुगर इन सम केसेस लाइक कैंडिडा, अगर बैड माइक्रोबायोटा, कैंडिडा इज अ फंगस, अगर वो बना हुआ है, इवन फ्रूट शुगर इट हेल्प्स इन फ्लेयर अप ऑफ दैट कैंडिडा एंड इट कैन वर्सन योर हेल्थ। आप कहोगे मैं तो फ्रूट्स ले रहा था, बहुत अच्छा ले रहा था, फिर भी मेरी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? नो वन नोज। आपके गट में अगर कैंडिडा ओवर ग्रो किया हुआ है, इवन फ्रूट इज गोइंग टू किल यू। आपका हेल्थ वापस नहीं पा सकते, इवन विथ फ्रूट एंड लॉट ऑफ फास्टिंग। So it helps in synthesis of mucus and it tightens the intercellular junction. ये 2 सेल है ग्रीन कलर की, बीच में ब्लू आपकी म्यूकस दिखाई दे रही है, और आप इसमें सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये टाइट जंक्शन, और ये ही टूट जाती है जिसे बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम, लीकी गट सिंड्रोम। और यहीं से आपकी जो टॉक्सिन्स है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, दैट इज द बैक्टीरियल पार्ट, बैक्टीरियल सेलुलर पार्ट, एंड एक्सोटॉक्सिन्स जो आपके गट की लाइनिंग के नीचे इम्यून सिस्टम होती है, उसको एक्सपोज होती है, और सारी की सारी एनर्जी वहां पर लड़ाई करने में चली जाती है। दैट्स व्हाई यू फील लो एनर्जी, and my health is improving like anything, and my energy is bouncing back like anything. And I think you people might be addressing these things. So it also helps in aid in digestion, कार्बोहाइड्रेट टू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। मैंने कहा कार्ब में फाइबर होते हैं ज्यादा, जो आप ले रहे हो ग्रेन्स में क्या कार्ब है, तो कार्ब के जो फाइबर है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो फर्मेंट करके बनाते हैं आपके कोलोनिक बैक्टीरियाज। शॉर्ट चेन फैटी इज ए सोर्स, मैंने पहले कहा ये भोजन है आपकी बैक्टीरिया के लिए भी, और कोलून सेल्स के लिए भी, और गट की लाइनिंग को भी मेंटेन कर रहा होता है, लीकी गट नहीं होने देता है। सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ इवन सर्टेन विटामिन्स, विटामिन के and vitamin B, and that's why I say the source of vitamin B12 is your intestinal bacteria, not non-vegetarian diet. अगर आपके आंतों के बैक्टीरिया बेहतर है, और ये सारी बातें मेरी पीछे वीडियोस में जाके सुन सकते हैं आप लोग, कि विटामिन B12 भी आपके आंतों के बैक्टीरिया ही बनाते हैं, बाहर से सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके आंतों के बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाने वाले एस्टैब्लिश हो चुके हैं तो, और याद रखेंगे आंतों के बैक्टीरिया, ओनली 20% बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 एंड 80% बैक्टीरिया इन योर गट दे आर कंज्यूमर ऑफ द विटामिन B12। तो उन 20% अच्छे बैक्टीरिया को आंतों में होना ही होगा आपके विटामिन B12 के लेवल को बढ़िया होने को, and even it aids in the absorption of minerals. That's why you are deficient in calcium. अरे भैया मेरा कैल्शियम कम हो गया है डॉक्टर साहब, कैल्शियम सप्लीमेंट दे दो। ओ माय गॉड, आपने अपनी आंतों के बैक्टीरिया को खराब कर लिए हैं, सो आपकी मिनरल डिफिशियंसी हो रही है ना। नेक्स्ट प्लीज। And yes, it convert primary bile acid into secondary bile acid, which helps in the digestion of the fatty food. Helps in boosting your immunity, inhibits pro-inflammatory mediators. आपने सुना होगा जब कोविड का टाइम था तो उसमें इंटरल्यूकिन टेस्ट वगैरह होती थी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो अभी लाइव हैं या बाद में सुन सकते हैं इनको,
जहाँ आप पढ़ते हो कि एंटी-टीएनएफ दवाइयाँ चल रही है, बायोलॉजिक्स, दीज आर ऑल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन कराते हैं। और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता क्या है? रिबोर, कैलोर, डेलोर, फंक्सियोलेसियो एंड एडिमा, यानी रेडनेस आती है, गर्म हो जाती है वो जगह, पेन होती है, सूजन हो जाती है और उस ऑर्गन का फंक्शन कम होने लगता है ना? सो दैट इज इन्फ्लेमेटरी साइंस। सो इट हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, यानी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, अगर आपको कहीं पेन है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन इज ऑन गोइंग। और वो हो क्यों रहा है? आपकी आंतों के बैक्टीरिया गड़बड़ कर रखे हैं आपने, इसीलिए पेन एंड एक्स यू आर फीलिंग। तो ये इनहिबिट करते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बनने के लिए, यानी इन्फ्लेमेशन कम होना है आपके शरीर में। ये दर्द की समस्या जो भी है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कर लो, एनकाइलोजिंग कह लो, एसएलई कह लो, व्हाटएवर डिजीज जिसमें दर्द हो रही है, इसका मतलब आपके आंतों के बैक्टीरिया गड़बड़ हो चुके हैं, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग पेन। और जैसे आंतों के बैक्टीरिया अच्छे वाले बनने लगेंगे तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कम होने लगेंगे और आपकी पेन एक जाती रहेगी और चली जाएगी विथ टाइम, डेफिनेटली। So it stimulates the release of anti-inflammatory cytokines and it releases bacteriocins. What is this bacteriocins? Bacteriocins are bactericidal, खराब बैक्टीरिया के लिए। अच्छे बैक्टीरिया कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं आपके गट में जो बैड बैक्टीरिया को किल कर रहे होते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट दीज आर द गुड बैक्टीरिया इन आवर गट। और याद रखना, ये सारे वीडियोस मैंने पहले भी डाल रखे हैं कि आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की एक बैलेंस होती है। 80% पॉपुलेशन आर ऑफ गुड बैक्टीरिया, 20% आर ऑफ बैड बैक्टीरिया। फॉर श्योर वो रहते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो 80% गुड वाले कम होने लगेंगे और 20% वाले अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड गट डिसबायोसिस और सीबो। सो लोकेशन एंड प्रिवेलेंस, कहाँ क्या कितने बैक्टीरियाज रहते हैं, इस स्लाइड में यही बताया गया है। आपके इसोफेगस में कम रहते हैं, आपके स्टमक में रिलेटिवली वहां भी कम रहते हैं, 10⁻² to 10⁻⁴। जेजुनम में थोड़े बढ़ते हैं, जैसे जैसे नीचे आते चले जाते हो थोड़े बढ़ते हैं, लाख में रहते हैं जेजुनम में। और सबसे ज्यादा रहते हैं कोलून में, 10⁻10 to 10⁻12। और ये ज्यादातर एनारोबिक बैक्टीरिया रहते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी में वो अपनी फैमिली बढ़ाते रहते हैं। और एरोब्स बहुत कम रहते हैं, एनारोब्स आर 1000 times more than the aerobic bacteria. Okay, yes. And it helps in formation and maintenance of gut flora. So microbiota हर लोगों की अलग अलग होगी, अलग अलग, है ना? That depends on the different factor. आपकी जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप पुरुष हो या महिला हो, आप जिन माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं उनकी माइक्रोबायोलॉजी क्या थी, उनके गट में उस समय आपके बर्थ के समय में क्या गट बैक्टीरिया थे, कैसे थे। अगर आप मोड ऑफ डिलीवरी, मैंने पहले भी बात करी है कि पहली इम्यूनिटी बच्चे की शुरू होती है नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी से। जो लोग सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं उनके बच्चों को माइक्रोबायोटा गट में एक्सपोज नहीं हो पाता है, उनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। ये पहले भी मैंने बात करी है। इन इवन फीडिंग प्रैक्टिसेस, ब्रेस्ट फीड कराते हो तो कौन से बैक्टीरिया बच्चों में की आंतों में जाएंगे, बॉटल फीड कराते हो तो कौन से जाएंगे, है ना? एंड योर कोमॉर्बिड कंडीशंस, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, थायराइड है, उसके कंडीशन के हिसाब से आप कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, कैसा आप भोजन ले रहे हो, ये सारे फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं कि आपके गट का फ्लोरा कैसा होना है। और मैं बता दूं कि ये ह्यूमन रेस क्यों बीमार पड़ रही है, कि लास्ट 50 years में वी हैव चेंज्ड आवर लाइफस्टाइल इन सच अ मैनर कि डाइवर्सिटी ऑफ द 1000 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनस, है ना, जीनस जीन, जैसे लैक्टोबैसिलस, उसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। लैक्टोबैसिलस इज जीनस, बाइफिडोबैक्टीरियम में जीनस, है ना? तो वैसे ही बहुत सारे जीनस, 1000 डिफरेंट टाइप के डाइवर्सिटी के बैक्टीरियाज होने चाहिए आपके गट में, जो ओवर 50 years इट हैज रिड्यूस्ड मच विथ आवर फूड चॉइसेस एंड आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस। और इसी को बढ़ाना है, ये अगर आपकी बढ़ेंगे, क्योंकि दीज आर आउट नंबर्स, आप आगे देखोगे हमारी जीन 22,000 है, वो 3 लाख के आसपास है, 150 गुना जीन है, वो हमें जीवित रखे हुए हैं। अगर उनको खराब करोगे तो अपनी मौत को नजदीक बुला रहे हो। मेडिकल साइंस ने तो प्रूव कर दिया कि आपकी उम्र 120 साल है, आप अपनी उम्र खुद कम कर रहे हो। सो व्हाट आर द प्रीडोमिनेंट ह्यूमन फीकल फ्लोरा? अगर आपके
मल की जांच करी जाए तो कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं। अब देखो ये अलग अलग जीनस इसमें बताया गया है। ई कोलाई है ना, इस्चेरिशिया वो एक जीनस हुआ, वैसे ही कोलाई स्पीसीज हुई उसके और बहुत सारे होंगे। इंटेरोकोकस स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, बेसिलस, साइट्रोबैक्टर, क्लेब्सिला, दीज आर एरोबिक बैक्टीरियाज। एनरोबिक में बैक्टीरियोइड्स, यूबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, ये बाइफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, इन सारी चीजों को हम लोग प्रोबायोटिक के रूप में, इवन एलोपैथिक साइंस इज सेलिंग these bacteria in the form of probiotics, Fusobacterium and Clostridium. These are some anaerobic bacteria. Next. So a small bowel disorder में क्या होता है कि आपके गट बैक्टीरिया अल्टर्ड हो जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया दोनों की जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो रही है ना। बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से हैं आपके स्मॉल बाउल में? लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम एंड सैक्रोमाइसिस बुलार्डी। आप आज जाके किसी मेडिकल शॉप पे आप या गूगल पे सर्च कर सकते हो प्रोबायोटिक्स इन एलोपैथिक साइंस, या नाम सर्च करके उसमें देखो क्या है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स इन द मार्केट इज अवेलेबल, जिसमें यही 3 चीजें हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स इन द मार्केट बाय मेड बाय द फार्मा कंपनीज, उसमें लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी है। तो ये गुड बैक्टीरिया है। तो जब कभी लोग बीमार पड़ते हैं तो ये गुड बैक्टीरिया या विथ एंटीबायोटिक, चूंकि वी आर नोइंग एज अ फिजिशियन कि भैया एंटीबायोटिक दे रहे हो, ये अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म करने वाले हैं, तो वी सप्लीमेंट दिस प्रोबायोटिक अलोंग विद द एंटीबायोटिक, कि जो कुछ खत्म होंगे जाके वो फैमिली बढ़ाएंगे। हार्मफुल बैक्टीरिया आर इंटरोकोकस फेकालिस, एस्चेरिशिया कोलाई एंड क्लेब्सिला निमोनिया। एंड माइंड इट, जो एनकालजिंग के पेशेंट है उनमें क्लेब्सिला बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं इंटेस्टिन में। दीज आर ऑल साइंटिफिक फैक्ट्स। इसको खत्म करोगे आपके एनकालजिंग की प्रॉब्लम जाती रहेगी। और वो खत्म कैसे होगी? अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना है गट में। इतना सिंपल साइंस है भैया, सारी चीजें खोल के दे रहा हूँ, दिल खोल के ले लो, झोली निकालो और इसको भर लो, जिंदगी बदल लो। कहीं नहीं मिलने वाला ये फैक्ट्स। और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, आपके थ्रू किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी की जान बच सकती है, किसी की फैमिली बच सकती है, किसी के पैसे रुपए बच सकते हैं। एंड मैं सब जगह फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, और मैंने बीड़ा उठाया है पूरी दुनिया में ये मैसेज फैलाने का, इसीलिए सेवा दे रहा हूँ यहाँ पर। और ईश्वर ने चाहा तो शायद फिजिकल एबिलिटी भी हो पाएगी लोगों तक, जो फिजिकल कनेक्शन के साथ ज्यादा आप जुड़ पाओगे, ज्यादा चीजें समझ पाओगे, है ना। सो फ्यू बबल डिसऑर्डर्स, आईबीडी, आईबीएस, डायरिया एंड पोचाइटिस, इसके बारे में थोड़ी सी बात आगे जान लेते हैं। अभी तक मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यस, नेक्स्ट प्लीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकेशन कंडीशन दैट कैन डिस्टर्ब नॉर्मल गट फ्लोरा होम्योस्टैसिस, दैट इज मेडिकेशन। मैं अपनी बात बताऊं, मैं क्यों बीमार पड़ा? आई वॉज एमबीबीएस स्टूडेंट एंड सिंस फर्स्ट ईयर रिकरेंट साइनोसाइटिस, साल में 4 बार एंटीबायोटिक कोर्स। ओ माय गॉड, थोड़ी सी ठंड में बैठूं एसी कमरे में, पुरुलेंट स्पुटम, वो पीले गाढ़े कफ जो है नाक से गले के पीछे से आने शुरू हो रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं। किसी सीनियर के पास जाओ, भैया ये एंटीबायोटिक खा लो साल में 4 बार। जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, अच्छे बैक्टीरिया मार रहे हो, वो खराब वाले बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई, इंटेरोबैक्टर एंड व्हाटएवर क्लेब्सिला को पनपने दे रहे हो, लैक्टोबैसिलस को खत्म कर रहे हो, सैक्रोमाइसिस को खत्म कर रहे हो, बाइफिडोबैक्टीरियम जो अच्छे बैक्टीरिया उसको खत्म कर रहे हो, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। बस सिंपल। सो एंटीबायोटिक प्लीज प्लीज विदाउट knowing the facts, how much important to institute antibiotic to you, और देना चाहिए नहीं देना चाहिए, let the doctor decide, don't take it over the counter please, I beg you people। नहीं तो एक ऐसा समय आने वाला है जिसे सुपर बग बोलते हैं, कि कोई एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम ना करने वाली है, सिंपल सर्दी जुकाम लेके जाओगे और कहानी खत्म हो जाएगी। अगर उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल, मोस्टली तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो वो बस आपकी जान लेकर खत्म करने वाले हैं।
So don't use antibiotic until unless it is needed. सर्जरी आपके मान लो बॉबल काट के हटा दी गई किसी कारण से, जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी वाले पार्ट थे उसको निकाल दिया गया. रेडिएशन एंड इवन द चॉइस ऑफ डाइट्स एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस दैट कैन डिस्टर्ब योर गट होम्योस्टेसिस. और दवाइयों में नॉट ओनली एंटीबायोटिक, द स्टेरॉइड्स एंड NSAID also helps in augmenting the cascades. बैक्टीरिया तो खराब हो ही गए, बुरे वाले बनने लगेंगे. आप एंटीबायोटिक लोगे, एनसेड लोगे, तो एनसेड वो गट की लाइनिंग को, लीकी गट को और बढ़ा रहा होता है, तो वो आग में घी का काम करेगा आगे आगे. चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. कंपोजिशन वेरी सब्सटेंशियली अमॉन्ग्स्ट इंडिविजुअल. हर लोगों में, मैंने इसलिए बताया हर लोगों की अलग अलग बैक्टीरियल कॉलोनी है. More than 1,000 species level phylotypes can be found in the GI tract of the total human population, as I said earlier. Human intestinal microbiome was estimated to contain 3.3 million microbial gene. 1 million 10 lakh, 33 lakh, which is 150 times more gene than the human gene. Mind it, आप जितने हो ना, आपकी जीन जितनी, उससे 150 गुना बैक्टीरियल जीन्स है, माइक्रोबियल जीन्स है आपके गट में. तो वो हमें चला रहे हैं, हम लोग उसे नहीं चला रहे हैं. उसको खत्म ना करो, उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाओ. उसकी डाइवर्सिटी बढ़ाओगे, आपका हेल्थ बढ़ेगा, कोई नहीं रोकेगा. No one is going to stop you if you are increasing your gut microbial diversity. Please. Yes, next. ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग IBS से सफर कर रहे हैं, इसको बताकर खत्म करूंगा. The role of bacteria in IBS. The fecal microflora in IBS has been shown to be abnormal with higher number of pathogenic organism and low number of lactobacilli and bifidobacteria, as I said, and as well as Saccharomyces boulardii. लेकिन ज्यादा कम रहते हैं lactobacilli and bifidobacteria. अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ा दी जाए IBS के पेशेंट में, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनकी IBS की सिम्टम खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगे. ठीक. एविडेंस फॉर अल्टर्ड बैक्टीरियल फ्लोरा इन IBS. कल्चर करते हो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के सैंपल निकालकर लोअर लेवल ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम एंड हायर नंबर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज एंड इंटेरोबैक्टीरियसी. तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इंटेरोबैक्टीरियसी बढ़ जाते हैं, बैड बैक्टीरिया ये है, और अच्छे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम कम हो गए हैं. इसकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो IBS के सिम्टम आपके जाते रहेंगे, कम हो जाएंगे. सिंपल. क्या इसमें जादू है? कुछ नहीं. वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने गट के बैक्टीरिया की हेल्थ को बढ़ा लो, आगे बढ़ जाओ. इसको नहीं बताना, आगे बढ़ जाइए. गो अहेड, जहां बोलूंगा वहां रुकना है अपने, बढ़ते जाइए. रोल इन IBD. अब यहाँ देखो, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज. जिनको क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ध्यान से सुनेंगे. एंड दीज डिजीज आर रेमिफाइंग, इट्स बहुत ज्यादा है. ज्यादातर मैं देखता हूँ लोगों को ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रहा है, कई बार सर्जन के पास जाते हैं और ड्यू टू मिसडायग्नोसिस उनकी क्या तो आपको हेमोरॉइड्स हो रहा है और सर्जरी हो जा रही है, बट इट इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट एंटिटी. ये IBD हो सकता है, एंड वी डोंट गो फॉर दिस कोलोनोस्कोपी और सिग्मोइडोस्कोपी. वी शुड डू एंड रूल आउट कहीं आपको इन्फ्लेमेटरी बॉबल डिजीज तो नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज तो नहीं है. तो ह्यूमन स्टडीज में देखा गया एन इम्बैलेंस इन कोलोनिक बैक्टीरिया. वहां पर IBS में क्या था, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल गड़बड़ थी, इम्बैलेंस. यहाँ पर आपके कोलून के बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया वहां गड़बड़ हो रहे हैं. A reduction in potentially protective organisms such as bifidobacteria and lactobacillus again, and observed along with increase in pathogenic organism such as Escherichia coli. तो यहाँ भी IBD में, IBS में स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ हो रही थी, इम्बैलेंस, और IBD में आपके लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इम्बैलेंस हो रही है, गट माइक्रोबियल इम्बैलेंस, द सेम थिंग. सो बस इतनी ही बात मुझे बतानी थी. बताने को तो और कुछ भी है, लंबा सेशन होएगा.
कि आप देखो कैसे बीमारी हो रही है कि आपके गट के बैक्टीरिया गड़बड़ हो रहे हैं और आप बीमार पड़ रहे हो, और आप पड़े हुए किसके पीछे? दवाइयों के पीछे। कि दवाई खा के अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या दे रहे हो? एंटी इन्फ्लामेटरी। क्या बैक्टीरिया गड़बड़ हो गए जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बन रहे हैं, तो उस मीडिएटर को कम कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ NSAID एंड स्टेरॉइड। ओ माय गॉड, उसको देने की वजह आप गट के बैक्टीरिया को ठीक कर लो ना, गट के बैक्टीरिया को ठीक कर लो, वो एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेंगे, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कम करने लगेंगे, इनहिबिट प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, तो आपको ये स्टेरॉइड और NSAID की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गट के बैक्टीरिया खुद आपके गट की लाइनिंग की हेल्थ को मेंटेन करने लगेंगे। तो यहाँ दवाइयों की जरूरत कहाँ है? गट के बैक्टीरिया को ठीक करना है। तो क्या गलत बोल रहा हूँ? फर्मेंटेड फूड खाओ, यही बातें तो बोल रहा हूँ। और पहले भी यही बोलता था, जब कच्चा खाने की बात करता तो वहां भी कांजी ड्रिंक लेकर आया था। एंड माई रिसर्च वॉज ऑन गोइंग, एंड देन आई केम टू दिस फैक्ट, यस आंतों की बैक्टीरियल डाइवर्सिटी बढ़ाओ। क्या गलत बोल रहा हूँ? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, वेयर इज कंफ्यूजन? हाँ, समवन इज आस्किंग डोसा इडली, यस डोसा इडली तो ठीक है, लेकिन डोसा इडली गर्म कर दो, फर्मेंट तो किया, गर्म करोगे बैक्टीरिया मर जाएंगे, स्टेरिलाइज हो जाएंगे, खत्म। तो उसमें यस, जो फर्मेंटेशन के बाद जो उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऐड हो जाता है वो आपको मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। ठीक है, कर्ड में इवन वीगन कर्ड बोल लो, उसमें भी बैक्टीरिया आ जाएंगे। क्या करते हो आप? चिली से तो उसको फर्मेंट करते हो, और चिली के इसमें जो है, जो स्टॉक में वो लैक्टोबैसिलस होते हैं, दैट्स व्हाई दे फर्मेंट। व्हाई चिली, नॉट अदर थिंग? दूसरी चीजों को लेकर क्यों नहीं आते हो? सो दिस चिली स्टॉक कंटेन लैक्टोबैसिलस। और ये जो एनिमल मिल्क है उसमें भी आप जो बनाते हो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस तो होता है। चिली स्टॉक में भी क्या लैक्टोबैसिलस, आप वीगन मिल्क में वो चिली स्टॉक डालते हो और आपका फर्मेंट हो जा रहा है। तो यस, lactobacillus you will get even with the vegan milk. So yes, fermented food will take you up to the next level of health. And definitely glucose imbalance, उसकी भी बात मैं करूंगा, how to get it, and हार्मोनल, और सारी बातें मैं कर चुका हूँ, एक ही बात तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपकी अवेयरनेस के लिए, है ना? और मैं यही बातें बार बार करता रहूंगा जब तक आप समझ ना जाओ और पूरी दुनिया ना समझ ले इन बातों को। ये 5 कारण है मात्र बीमारियों के, और कुछ नहीं है, इसके आगे कोई सवाल नहीं। चलो पारुल जी, I can take 1 or 2 question only. So I have some engagement. I have to reach somewhere by 2 p.m. जी That was सर, not आप लोग priorly का कोई planned. क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, you can share your experience इस सेशन में। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं जो मैंने बातें करी? जेके ललवानी Am जी, I आप कुछ कहना चाह रहे हैं? am I making sense in this session? इस सेशन में दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं? क्या फैक्ट्स हैं? यस एकदम सर, एकदम करेक्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत तो अच्छा नॉलेज है। मैं पहले कच्चे में भी वही बोलता था कि भैया बैक्टीरिया गड़बड़ हो यस रहे हैं, यस बैक्टीरिया यस गड़बड़ सर, हो यस रहे हैं, यस बैक्टीरिया सर, यस यस यहाँ सर, मैंने यू आर दूसरा राइट सर। तरीका निकाला और कुछ नहीं किया। 100% राइट सर, 100% राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। खाली मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अपना खराब बैक्टीरिया है और अच्छा बैक्टीरिया है गट में, वो कैसे मालूम पड़ेगा? कौन सी टेस्ट से मालूम पड़ेगा? कुछ नहीं करने की जरूरत है, अच्छा बैक्टीरिया डालते रहो, बैड बैक्टीरिया खुद भागते जाएंगे। अच्छे ऐसा लोगों को मेरे घर को में जमा करोगे, बुरे मेरे लोग को कितने ऐसा टिकेंगे? मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेरे दिमाग में आता है मेरा गट क्यों? में अच्छा है कि खराब सर है। सर अच्छे सर पैसे बहुत है ना, तो दे दो गरीब डॉक्टर को दान में, कुछ गरीबों का भला कर दूंगा मैं भी, है ना? अच्छा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। इसमें मत पड़ना टेस्ट वेस्ट के चक्कर में, जो बता रहा हूँ बस उसको करते जाओ, जिंदगी ठीक है। बदलेगी। सर अभी और किसी का तो नहीं है चलो बहुत क्वेश्चन? बढ़िया। एंड थैंक आई यू सो थिंक आप मच सर, तो आपका सारा रिविजिट दिस। कुछ बोलने पे सारा कंफ्यूजन हम लोग का क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं। माइक्रोब्स, गट इम्बैलेंस को ही ठीक करना है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तभी सारी चीजें ठीक रहेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद सर, ऐसे ही हम लोग गॉड से ब्लेस जुड़ते यू रहिए। ऑल। और इस जानकारी को स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े कि उनकी यस सर, जिंदगियां बदलें। एंड वी Sir, आर हियर God टू। bless you too. Sir, God bless you too. थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर, आप तो बहुत सारे डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं अभी। बस सब मैम opportunity मैम
आई हैव टेकन ओथ, पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस फैलानी है, दुनिया बदलनी है, मेडिसिन फ्री लाइफ, और माय मिशन इज आहार से आरोग्य। आपकी भोजन ही आपकी दवाई बने। We all are थैंक यू, हम थैंक यू। कर रहे हैं। I am blessed person with such a beautiful family in our group, and all are all together, or will do such sessions in your cities too. In Welcome, sir. upcoming months and years, definitely will do larger scale पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये लालबाजी awareness। जी और मैं अरेंज करेंगे आपका, हम दोनों मेहनत स्टार्ट किया है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेक अ सर बिगर फैमिली, कि ज्यादा से सर ज्यादा लोगों सर को आप एक awareness जाए। रेसिडेंट प्रोग्राम अरेंज किए ना सर, हम लोग सर सब वो लोग आ भी होगा। जाएंगे। जी जी बिल्कुल, मैं वैसी व्यवस्था कर रहा हूँ। बोले जो दरभंगा में आने- करेंगे, दरभंगा में भी करेंगे तो चलेगा, हम लोग आ जाएंगे सर। जी रेसिडेंट प्रोग्राम बिल्कुल। 4 दिन 5 जी दिन का हो जाएगा, उन पे एजुकेशन है वो सब हो जाएगा अच्छी तरह से, एक कंटिन्यूसली। सर मैं बहुत सारे, अभी भी रिसर्च इज ऑन गोइंग, और वो सारी रिसर्च के ये 5 फैक्ट्स निकल के आए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। टाइम की पॉसिबिलिटी होती है, नहीं तो मैं तो दिल खोल के सारी चीजें आपको दे देना चाहता हूँ कि आप खुद के डॉक्टर बन जाओ। इसके लिए कहीं तो जाने बोल रहा की हूँ जरूरत नहीं, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं। 4-5 दिन का कंटिन्यूस प्रोग्राम रहेगा, तो उसमें बहुत कुछ हो जाएगा कंटिन्यूस में। यस सर, कहीं यस सर, भी आप एनीवेयर इन इंडिया यू कैन मेक इट प्रोग्राम। सर सर सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मनीष जी का ले लेते हैं सर। जी जी जरूर। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर ये फर्मेंटेड फूड के बारे में आपने कहा, तो ये क्या डेली रूटीन में ले सकते हैं, और कौन कौन सा फर्मेंटेड फूड Yes, होगा जो yes, yes. In daily routine you can take. In everyday routine that should be. चूंकि आप आपके खाने में और आपके डेली रूटीन में वो डालते रहते हो। वी आर प्लंजिंग इन द ओशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बीच में ही रह रहे हैं, है ना। तो खराब माइक्रोब्स भी हमारे शरीर में जा ही रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए अच्छे माइक्रोब्स को डालना ही होगा। दैट इज फर्मेंटेड फूड। और फर्मेंटेड फूड की लिस्ट ग्रुप में डाल दी जाएगी। कुछ अपने इंडिजिनस फर्मेंटेड फूड भी है, जैसे सिंपल अचार, पिकल्स, दीज आर फर्मेंटेड फूड। यू कैन इंक्लूड। दिन भर में एक बार किसी खाने में आप अपने छोटे से अचार जरूर इस्तेमाल करें। कांजी की बात मैं कर चुका हूँ। और ये छाछ जो पहले पीते थे, आप वैसे वेगन मिल्क के छाछ बना के पी सकते हो। वेगन मिल्क, वेगन मिल्क एनिमल क्या मिल्क के हुआ बाद सर? वेगन मिल्क बोलते हैं, जैसे नट मिल्क है ना। पीनट के मिल्क हो सकते हैं आपके, सेसमी सीड मिल्क हो सकते हैं, रागी मिल्क हो सकते हैं, सेसमी मिल्क हो सकते हैं। तो ये सारे मिल्क भी फर्मेंट होते हैं, कर्ड बन जाते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली इवन इवन कोकोनट मिल्क, वो भी फर्मेंट होते हैं, तो उसकी छाछ बना के पी सकते हो, है ना। और मैंने बताया चिली स्टॉक डालेंगे तो वो बिल्कुल उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, वो फर्मेंट हो जाना है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, देखो बनाओ लो। सो एवरी डे यू कैन कंज्यूम fermented food that will take your health in up to the next level. और सर जिम करते हैं तो जिम में ये फूड, तो उसमें तो बहुत सारा डाइट बताता है, ये नॉन वेज अब ये भैया फलाना। जिम जिम तो जिम जिम में आदमी जैसे आदमी ने बनाया, कोई जानवर जिम नहीं करता है सर, तो है ना। उसके लिए ये फूड जिम की मैं कंपेटेबल जिम है? के लिए बोलता ही नहीं हूँ सर। हाँ सर, आप मैं तो नहीं जिम बोलते, लेकिन मैं लोग जिम के लिए कर नहीं रहे हैं। बोलता, वो अपनी मर्जी से करो। जिम करोगे, झूठ मूठ का उल्टा पुल्टा खाना शुरू करोगे, तो बस किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जिम और ये प्रोटीन का जो मिथ है, उसकी वजह से लोगों की किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड। बहुत सारे कारण हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी कोर मेंबर ने भेजा था, कम उम्र के बच्चे जिम कर रहे हैं, प्रोटीन भसड़ भसड़ के खा रहे हैं, उनकी किडनी खराब हो गई। प्रोटीन पाउडर ले लेके आ रहे हैं डब्बे में भर भर के। जिम के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, द सिंपल वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ। आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सिंपल वॉक इज इनफ। नो नीड ऑफ जिम, नो बॉडी बिल्डिंग। और एक सर एक लास्ट क्वेश्चन ये, जैसे रात में इवनिंग में या रात को खाना खा लिया, फिर क्या होता है कि आधी रात के बाद फिर भूख लग जाता है, फिर से उठ के कुछ मिठाई खाता है आदमी, तो ये टेंडेंसी थोड़ी बढ़ती ये है। गलत ये आदत है, एटलीस्ट ये बिल्कुल गलत आदत है ना। आपने हाँ। फाइबर अगर आपने इंक्लूड नहीं किया अपने भोजन में, तो डेफिनेटली आपको भूख लगनी है। अगर आप फाइबर लेस ओके। डाइट खा रहे हो तो आपको भूख लगनी ही लगनी।
है ना? अच्छा नेक्स्ट ठीक है, भारती thank you. जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। Hello. Yes, yes, Hello, I'm Dr. Anup Saran Bhojwani, son of Dr. Bharti Bhojwani. Today's yes. session was very nice, sir. It was all the time mom is behind me that attending about Dr. Dubey's sir session and everything. I just wanted to share my knowledge, that my experience. Since past 10 days, I am vegan. So since past 10 days, I have controlled all my cravings of tea, coffee, paneer, everything. And I'm following and I'm feeling really very good. I have lost 5 kgs in past 10 days. But Oh my God. whenever I see tea, someone else having tea, I really lose everything and I feel like thoda ek chai thoda pee लूं मैं. So how can I control that? हाँ, उसके लिए जो है ना, वो चाय पी लूं, जब वैसे इन्वायरमेंट में जाते हो तो आपकी बॉडी वो उन चीजों को, क्रेव को याद कर रही होती है, और वो बैड बैक्टीरिया डिमांड कर रही होती है, आप नहीं डिमांड कर रहे हो, तो बैड बैक्टीरिया क्रेव्स फॉर दैट फूड। जैसे जैसे आपकी गट की बैक्टीरियल हेल्थ अच्छी होगी, वो होगी। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आप गिलोय बोलते हैं ना, गिलोय के पत्तों का काढ़ा लेते हो तो वो हाँ, क्रेविंग आपकी जाने लगेगी। जी. Giloy Okay. leaves decoction, if you start taking, that will stop your craving of tea, coffee, whatever you have right now. So you can go with that. Even I am researching the different 50-60 medicinal plants जो लालवानी सर बोल रहे थे आप कैंप करो, एंड वो सो ऑल अवेयरनेस अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स। व्हाट आई सेड, आहार से आरोग्य, भोजन ही आपकी दवाई बने। आई एम एलोपैथिक डॉक्टर and blessed with all the wisdom which God is giving me, and I want to share it selflessly to the human being, mankind, सब जगह। So yes, so आप इसके काढ़े लोगे तो आपकी हफ्ते 10 दिन में आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। Thank you so much, sir. Thank you. Okay, God bless you. Thank you. Thank you, and I will request you all to एक share लास्ट क्वेश्चन और ले सकते हैं सर, लक्ष्मी जी का। सर लास्ट सर, जी लक्ष्मी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, और इसके बाद हम किसी का क्वेश्चन नहीं लेंगे प्लीज। हाँ, Hello, sir. हेलो। Thank you so much for taking my question. Sir, मैंने ना काफी follow किया आपको raw diet पे, like I had multiple health issues like thyroid, I had depression, and then the major issue what I feel is I have cyst which is 10 centimeter. So because of that I started, and then I've seen multiple doctors in Bangalore. But the problem is if you go to the Bangalore, they are giving you 10 tests, and after that you need to see 10 different doctors. So वो बहुत frustrating था मुझे। उसी वक्त मेरा baby deliver हुआ था, so leaving the baby and looking at doctor, so I started following सात्विक movement। फिर मैंने योगा मेडिटेशन किया और मैंने सारे डॉक्टर्स छोड़ दिए। फिर गौरव सर को किया, और फिर मैंने आपका भी I started following you. So I did that for 6 months overall, the sattvic movement, Gaurav sir and you. And उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। I started feeling like my life is back, and I lost 20 kgs of weight also. तो सब कुछ अच्छा होने लगा, और मैंने खुद ही थायराइड की मेडिसिन भी छोड़ दी थी लास्ट नवंबर। So I think it is more than 1 year now. तो but now उसके बाद क्या हुआ, 6-7 month के बाद थोड़ा थोड़ा because of family की सब जा रहे हैं, तो I can take 1 bite or 2 bite, मैंने खाना शुरू कर दिया है। But still I am mostly on one time cooked food if possible. Sometime if I have lot of craving I eat. बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि थायराइड के सिम्टम्स मुझे थोड़े थोड़े वापस आने लग गए, और मैंने टेस्ट भी कराया था, तो आई सॉ दिस थायराइड like it's increased now. So I TSH just कितनी आपकी? वो तो मैंने सर देखा ही नहीं, क्योंकि जिसको like ठीक है, you continue. तो होम्योपैथिक, मेरा एक मुंह बोला भाई है, हिज होम्योपैथिक डॉक्टर, सो ही टेस्टेड दैट एंड ही सेड कि दीदी आपको वापस आ गया है, तो बट यू डोंट नीड टू नो द नंबर। सो आई डोंट नो द नंबर, बस बट ही सेड कि स्टार्ट फॉलोइंग व्हाट यू वर फॉलोइंग। तो अभी मेरा मेजर कंसर्न है एक तो थायराइड, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मूड स्विंग होता है। इफ आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग प्रॉपर्ली, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। और दूसरा जो सिस्ट है दैट्स 10 सेंटीमीटर, आई वांट टू नो ऐसा क्या फूड है व्हिच आई शुड अवॉइड कंप्लीटली, एंड व्हाट इज द चेंजेस दैट आई शुड स्टार्ट फॉलोइंग, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जहां I रीच्ड 80% and
I came back to zero now because of आपकी आंतों के बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो चुकी है। हैप्पी नहीं होने की वजह होती है आपके आंत के बैक्टीरिया गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हैप्पीनेस के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं सीरोटोनिन, 95% सीरोटोनिन आपके गट के बैक्टीरिया बनाते हैं। गूगल करके देख लेना, ओनली 5% इन द ब्रेन। तो जो मेडिकल साइंस ने इसको बोला है ना ब्रेन, नो आई से दिस टमी इज योर ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज फर्स्ट ब्रेन, इसे सेकंड ब्रेन बोलना चाहिए। आज से मैं बोल रहा हूँ, जिसको सेल्फ एक्सप्लेन्ड साइंटिस्ट बोल सकते हैं, कि मैं खुद का साइंटिस्ट बन गया खुद के लिए और लोगों के लिए, कि आपकी पेट जो है ना, वो आते, ये पहली ब्रेन है, पहली ब्रेन। इट कम्युनिकेट्स विद दिस। अगर ये गड़बड़ है ना, इसके आंत के बैक्टीरिया गड़बड़ है, तो आपका मूड हैप्पीनेस कभी वापस नहीं आने वाला है। सर क्या मैं क्योंकि एक ऐड कर सकती हूँ? मैं मेजर इशू मैंने बोलना भूल गया, मुझे इतनी एसिडिटी होती है कि मैंने अगर सिंपल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसे कुछ भी खाया सॉल्ट या थोड़े मसाले डाल के, आई स्टार्ट बर्पिंग एंड इट इज कंटिन्यूअस फॉर 1 hour. दिस इज ऑल ड्यू टू सीबो। और आप मेरे सीबो और ये लीकी गट सिंड्रोम के जो है वो वीडियो विजिट कीजिए, आपकी और बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। और नेक्स्ट सेशन में आई विल डिस्कस कि हाउ टू हील लीकी गट सिंड्रोम, व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड टू हील द, और फाइनर डिटेल टू हील द लीकी गट सिंड्रोम, उसके बारे में बात करूंगा। एंड यस, फर्मेंटेड फूड विल हेल्प यू, नथिंग एल्स। फूड में आ गया देखो। ऐसा कुछ जो अवॉइड करना चाहिए सर सिस्ट के लिए मुझे आपको पहले आप जाओ लीकी गट सिंड्रोम देखो, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में ये सबके लिए होगा कि क्या क्या अवॉइड करनी है हील करने के लिए, फ्यू मंथ्स टू फ्यू वीक्स, है ना, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ आपने क्या क्या अवॉइड करनी, ठीक है ना जी? ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, we cannot able to hear you, sir. Thank you all for joining the session and we will keep in touch। फिर से मैं सेशन में आता हूँ, इस सेशन को जितने लोगों को शेयर करेंगे लोगों का भला होने वाला है। थैंक यू। Thank you so much. Namaste, sir. नमस्ते। Namaste.